जी सर, चोरनिया में जो अभी घटना हुई है इसको कैसे देखते हैं? चोरनिया गांव में ये मुजफ्फरपुर ज़िला के गायघाट थाना क्षेत्र का एक गांव है और यहाँ एक परिवार के कुछ परिवार के लोग एक पॉस्को एक्ट और अबेटमेंट टू सुसाइड से रिलेटेड एक मामला केस पेंडिंग है। उस केस में उनकी गिरफ्तारी वांछित थी और उनकी गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बीते रात यहाँ आई थी। रेड किया गया था। रेड के दौरान उन पर जो वांछित अभियुक्त थे उनके अपने घर से किसी और के घर में जाने की बात बताई गई और इसी क्रम में यहाँ कुछ ग्रामीण जुटे हैं। ग्रामीण जुटने के क्रम में कुछ जो बात बताई गई है कि पुलिस पर भी आक्रमण हुआ है, इस तरह की बातें आई है। इसकी जांच हो रही है। साथ में ये भी आया है कि जो है पुलिस में के कुछ लोग जख्मी हुए हैं और वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है। एट द सेम टाइम कुछ देर के बाद ये जानकारी आई है कुछ समय के बाद यहाँ से कि एक व्यक्ति को भी गोली लगी है और गोली लगने से उनकी मौत हो गई है। तो इस संबंध में हम SDM पूर्वी यहाँ मौजूद हैं। इनके द्वारा भी जाँच के लिए इनको भेजा गया है। मैं भी यहाँ पर हूँ। हमारे और भी ऑफिसर्स की टीम यहाँ विधि व्यवस्था संधारित कर रहे हैं। सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा भी नज़र रखी जा रही है पूरे घटनाक्रम पे और इसमें जो भी जांच के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा ऑन दैट बेसिस आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी घटनास्थल पे आप पहुँचे हैं, सत्यता क्या पा गई है? आप अभी परिवार के लोगों के द्वारा और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि पुलिस की गोली से इनकी मौत हुई है। इस संबंध में निश्चित रूप से जाँच की जाएगी। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी। FSL की टीम को बुलाया गया है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तो जब सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इसमें कराई जा रही है, तो वो सारा जब फैक्ट सामने आ जाएगा तो इसमें जो भी फैक्ट्स में तथ्य आएंगे उस आधार पर आगे की ग्रामीणों का आरोप है सर, कोई पॉस्को एक्ट के आरोपी यहाँ पे नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है सर। नहीं, वो तो फैक्ट है। वो आप लोग तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, आप थाने पे भी आके देख सकते हैं। वो केस है जो उसमें कि लंबित है वो केस और माननीय न्यायालय में उनको वारंटी को उपस्थित कराया जाए। अभी तक की जांच में ग्रामीणों के द्वारा पुलिस पर हमला का कोई भी साक्ष्य अब क्योंकि ये मामला जांच के प्रक्रिया में है तो कृपया आप लोग को सहयोग करना होगा। हम लोग खुद अभी आए हैं, हर पहलू पे जांच शुरू कर रहे हैं। तो जब थोड़ा जांच हो जाने दीजिए, सारे फैक्ट्स को सामने आ जाने दीजिए, तभी कुछ कहना उपयुक्त होगा। सर, फायरिंग दोनों तरफी हुई है या फिर? अब ये भी एक जांच का विषय है। फायरिंग हुई है और फायरिंग आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा भी की गई है। फायरिंग की बात भी प्रकाश में आई है कि उधर दोनों तरफ से फायरिंग हुई है कि एक तरफ से हुई, कैसे हुई, ये जाँच का विषय है। सर, तो जो आप लोग सुबह में मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, चिट्ठी जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि जो अभियुक्त है उनके द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया, जबकि वो अभियुक्त पिछले कई दिनों से दिल्ली में है। अभी जो बातें आई हैं आपके पास, जो भी आप पुलिस की ब्रीफिंग्स आपने देखी होगी, वो प्रिलिमिनरी जो फैक्ट सामने आते हैं उससे अवगत कराया जाता है और उसके बाद देख रहे होंगे आपकी सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, SDM साहब हैं, मैं खुद हूँ, ये मामले की जांच कर रहे हैं। तो जो भी बातें जांच के क्रम में आगे आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। कितने पुलिसकर्मी घायल हैं? इसमें 4 पुलिसकर्मी SKMCH में, जिसमें SHO, एडिशनल SHO और 2 होमगार्ड के जवान वो SKMCH में घायल हैं और उनकी इलाज। सर, प्रशासन पे आरोप लग रहा है कि शराब के नशे में भी थे, क्या सच्चाई? अब ये तो अब क्योंकि SKMCH में ऑलरेडी जिन पे आरोप लग रहा है वहाँ पे उनका मेडिकल जांच हो रहा है, तो बातें सामने आ जाएंगी अगर इस तरह की कोई बात होगी। जो भी आरोप है उसकी निश्चित रूप से विधि सम्मत और गहराई से जांच होगी और वो सारे तथ्य सामने आएंगे। ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया सर।